स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रथम 3 श्लोक हमने पढ़े हैं और उसमें हमने ये पढ़ा था कि पद्मावती और वासव दत्ता अपनी सखियों के साथ प्रमद वन में आती हैं और वहीं वसंतक और उदयन को भी आता देख वो छिप जाती हैं, क्योंकि वासव दत्ता संरक्षण में है पद्मावती के और वो प्रोषित भर्तृका है और इस अवस्था में वो पर पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहती है, इसलिए उसके साथ पद्मावती भी माधवी लता मंडप में छिप जाती है। तभी वहाँ जब उदयन और वसंतक आते हैं पद्मावती को खोजते हुए, तो उन्हें आभास होता है कि शायद ये वहीं गई होंगी और वो भी माधवी लता मंडप की ओर जाना चाहते हैं। तो दासी पद्मावती की वो उनको वहाँ आने से रोकना चाहती है और उसके लिए वो वहाँ जो लताएं हैं उनको हिलाती है और उनको हिलाने से उस पर बैठे हुए जो बहुत सारे मधुकर हैं वो उड़ने लगते हैं और उनसे जब वसंतक घबरा जाता है तो उदयन कहता है कि इनसे डरो मत, क्योंकि ये मधु पान कर रहे हैं, फूलों के ऊपर बैठे हैं, अपनी प्रियतमाओं से मिल रहे हैं और हमसे या हमारे पैरों की आहट से घबराकर ये उनसे वियुक्त ना हो जाए जैसे मैं वियुक्त हुआ हूँ, इसलिए यहीं खड़े रहो और यहीं बैठो, डरो मत। इसके बाद चौथा श्लोक है, पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्मचेदं शिलातलं नूनं काचिदि हासीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। अब यहाँ उदयन को आभास हो जाता है और कैसे आभास होता है कि पद्मावती वहीं थी, वो इस चौथे श्लोक में वर्णित है और इसका अन्वय है, पुष्पाणि पादाक्रांतानि इदं शिलातलं च सोष्म नूनम इह हासीना काचित माम दृष्ट्वा सहसा गता। पुष्पाणि, यहाँ जो फूल हैं वहाँ शेफालिका के बहुत सारे फूलों के गुच्छे थे, कुछ नीचे गिरे हुए थे, तो वो उन्हीं फूलों को पादाक्रांतानि पैरों से कुचला हुआ है। इदम शिलातलम, और ये शिलातल, ये जो बैठने का शिलातल बना हुआ है ये भी सोष्म, ये भी गर्म है, ऊष्म है। नूनम, निश्चित रूप से, इह आसीना, इस पर बैठी हुई या यहाँ पर बैठी हुई, काचित, कोई महिला, माम दृष्टवा, मुझे देखकर, सहसा गता, अचानक यहाँ से चली गई है या मुझसे छिपने के लिए यहाँ से उठकर चली गई है। तो उदयन को जो आभास हुआ है वो इस चौथे श्लोक में वर्णित है कि मुझे आता हुआ देखकर कोई महिला या तो मुझसे छिप गई है या सहसा यहाँ से उठकर चली गई है, और उसका अनुमान उसे उस प्रमद वन में नीचे गिरे हुए कुचले हुए फूलों को देखकर और शिलातल जो बैठने का स्थान है वो भी गर्म है, जैसे यहाँ पर कोई बहुत देर से बैठा था और एकदम से उठ के चला गया है, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि अभी अभी यहाँ कोई था और चला गया है, क्योंकि ये शिलातल भी अभी तक किसी के बैठने के कारण गर्म है। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि पद्मावती उसी प्रमदवन में है और उस स्थान से उठकर माधवी लता मंडप में चली गई है, तो इसलिए उदयन को जो आभास हुआ है वो भी सत्य है। यहाँ समास है पादाक्रांतानि, पादैहि आक्रांतानि इति पादाक्रांतानि, तृतीया तत्पुरुष समास है। सोष्म, ऊष्मणा सह, तृतीया तत्पुरुष समास है। आसीना जो शब्द बना है आस धातु में शानच प्रत्यय होकर आसीना बना है। तो ये श्लोक जब हो जाता है उसके बाद लताओं के पीछे से पद्मावती और वासव दत्ता और उनके साथ में उनकी दासी छिपकर उदयन को और वसंतक को देखती हैं कि अब ये यहाँ नहीं आ रहे हैं, और उदयन को देखकर
वासव दत्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इन आंसुओं को छिपाते हुए इसका बहाना बताती है, क्योंकि पद्मावती और दासी देख लेती है कि इसकी आंखों में अश्रु हैं, तो वो पूछती हैं, तो वो बहाना बनाती है कि एषा खलु मधुकराणाम अविनयात काश कुसुम रेणुना पतितेन सोदका में दृष्टि। एषा खलु, ये तो मधुकराणाम अविनयात, भंवरों की चंचलता के कारण या उनके अविनय के कारण, काश कुसुम रेणुना, काश कुसुम के पुष्पों की, काश पुष्पों की धूल पड़ जाने से, सोदका उदक सहित आंसुओं से, में दृष्टि मेरी दृष्टि हो गई है या मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि काश पुष्पों की धूल पड़ जाने से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो वो ये बहाना बनाती है। उधर वसंतक कहता है उदयन से, भोः शून्यम खलविदम प्रमदवनम। भोः स्वामी, ये प्रमदवन शून्य है, मतलब एकांत है, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। प्रष्टव्यम किंचिद अस्ति, श्रीमान मैं आपसे कुछ प्रष्टव्यम पूछना चाहता हूँ। राजा कहता है छंदतः, खुशी से पूछो, इच्छा से पूछो। वसंतक के कहने का तात्पर्य यह है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। हालांकि वहाँ पद्मावती वासव दत्ता है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो छिपी हुई हैं। इसलिए वसंतक कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर शून्य में हैं, एकांत में हैं। वसंतक कहता है, का भवतः प्रिया, आपको कौन प्रिय है। तदानीम तत्र भवती वासव दत्ता, इदानीम पद्मावती वा। तदानीम उस समय की, तत्र भवती वासव दत्ता माननीय वासव दत्ता, या इदानीम पद्मावती वा, या पद्मावती आपको प्रिय है। तो इन दोनों में से कौन प्रिय है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि इस समय हम दोनों के अतिरिक्त यहाँ पर कोई नहीं है। उदयन कहता है, किम इदानीम भवान महती बहुमान संकटे माम न्यस्यति। किम इदानीम, क्यों इस समय, भवान आप, महती बहुमान संकटे, मुझे बहुत बड़े संकट में, प्रेम संकट में, न्यस्यति आप डाल रहे हो, या ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो बहुत कठिन सवाल है। तो ये जो सवाल वसंतक पूछता है, प्रश्न जो पूछता है, ये पद्मावती और वासव दत्ता भी सुन रही हैं, और वो भी ये सोचती हैं कि ऐसा सवाल वसंतक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी मन ही मन भयभीत होती हैं कि अब उदयन का क्या उत्तर होगा, कि वो पद्मावती को अधिक प्रेम करते हैं या वासव दत्ता को। ये सोचते हुए वे छिपी हुई दोनों सुनती हैं। तब वसंतक कहता है, स्वैरम स्वैरम भणतु भवान। स्वैरम स्वैरम, निस्संकोच होकर आप, भणतु आप कहिए, पूरी स्वतंत्रता है आपको, आप निश्चिंत होकर कहिए, निस्संकोच होकर कहिए। एको परता अपरा असन्निहिता। एको परता, एक तो अपर है, इस संसार में ही नहीं है, और अपरा, और जो दूसरी है वो असन्निहिता, अभी सन्निहित नहीं है, अर्थात अभी पास में नहीं है। तो एक तो इस संसार में नहीं है, अर्थात वासव दत्ता नहीं है, और पद्मावती जो अभी जीवित है लेकिन अभी आपके पास में नहीं है। इसलिए आप निस्संकोच होकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन अधिक प्रिय है। उदयन कहते हैं, वयस्य मित्र न खलु ब्रूयाम, मैं नहीं कहूँगा। भवांस्तु मुखरः, तुम तो मुखर हो, तुम तो मुँह फट हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इसका उत्तर नहीं दूंगा। वसंतक कहता है, भोः सत्येन शपामि कस्यापि नाख्यास्ये। भोः महाराज, स्वामी, सत्येन शपामि, मैं सत्य की शपथ लेता हूँ, कस्यापि नाख्यास्ये, मैं किसी को भी न आख्यासे, नहीं कहूँगा। एषा संदष्टा में जिह्वा, ये मैंने जीभ
दांतों में जब दबा ली है और अब मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी को नहीं कहूँगा। तो उदयन इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वसंतक आग्रह कर रहा था और कहता है वयस्य भावेन शापितोसी यदि सत्यम न भणसी। आपको वयस्य भावेन, आपको मित्रता की शापितोसी सौगंध है, यदि सत्यम न भणसी, यदि आप सत्य नहीं कहेंगे तो बार बार आग्रह कर और सत्य की सौगंध दिलाकर वसंतक पूछता है कि नहीं, आपको कहना पड़ेगा, इसका उत्तर देना पड़ेगा, आपको मित्रता की सौगंध है और मैं किसी के सामने कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए आप निसंकोच होकर इसका उत्तर दीजिए। बार बार पूछने पर और मित्रता की सौगंध देने पर अब विवश होकर राजा उदयन कहते हैं, और वो 5वें श्लोक में वर्णित है कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यैहि वासव दत्ताबद्धम न तु तावन में मनोहरति। इसका अन्वय है यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्यैहि मम बहुमता वासव दत्ताबद्धम मे मनः तु न तावत हरति। यद्यपि पद्मावती जो है वो रूपशील माधुर्य ही, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने शील से और अपने माधुर्य से मम बहुमता, मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्रेम करता हूँ उससे, लेकिन वासव दत्ता बद्धम, वासव दत्ता में आसक्त में मनः, मेरे मन को तू न तावत हरती, वो नहीं हरती है। तो ये उत्तर उदयन देता है और उसका आशय स्पष्ट है कि पद्मावती अपने रूप से, अपने सदाचरण से और अपने मधुर वचनों से मुझे बहुत प्रिय है और उसके इन गुणों पर मैं सम्मोहित भी हूँ, लेकिन वासव दत्ता के उत्कृष्ट गुणों द्वारा उस पर आसक्त जो मेरा मन है उससे पद्मावती मुझे आकृष्ट नहीं कर पाती है। तो वासव दत्ता मुझे प्रिय है, पद्मावती भी प्रिय है, ऐसा उत्तर वो देता है, लेकिन स्पष्ट ये कहता है कि वासव दत्ता में बंधा हुआ मेरा मन पद्मावती आकृष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसके विशिष्ट गुणों पर सम्मोहित हूँ। इसमें समास है रूपशील माधुर्यैहि, रूपम च शीलम च माधुर्यम च इत्येतेषां समाहार द्वंद्व। इसके पश्चात अगला है इसमें वासव दत्ता बद्धम, वासव दत्तायाम आबद्धम, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है और इसमें आर्या छंद है। उदयन का उत्तर सुनकर छिपी हुई माधवी लता मंडप में जो पद्मावती और वासव दत्ता है, वो मन ही मन वासव दत्ता बहुत अधिक प्रसन्न और संतुष्ट हो जाती है और स्वगत कथन करती है, मन ही मन अपने आप से कहती है दत्तम वेतनमस्य परिखेदस्य, मुझे इस परिखेद का, इस विरह रूपी क्लेश का वेतन मिल गया है या मुझे इसका पुरस्कार मिल गया है। तात्पर्य यह है कि वासव दत्ता ने अज्ञातवास स्वीकार करके अपने पति के वियोग के दुख को और सपत्नी पद्मावती को स्वीकार करने की वेदना को सहा है, और वह आज सब उदयन के मुख से स्वयं के बारे में जो उसने कहा है कि वासव दत्ता में मेरा मन अनुरक्त है, ये सुनकर मेरी जो तपस्या है वो सफल हो गई है, क्योंकि उदयन अभी भी अपनी पत्नी वासव दत्ता से उतना ही प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। पद्मावती भी उदयन की इस स्वीकारोक्ति को सुनकर कहती है कि सदाक्षिण्य एव आर्यपुत्र, सदाक्षिण्य है, उदार हैं, आर्यपुत्र उदयन जो है बहुत उदार हैं, और उदार क्यों है कि वो अभी भी वासव दत्ता के गुणों का स्मरण करते हैं। सदाक्षिण्य, ये हमने शब्द पहले भी पढ़ा है, दाक्षिण्येन सहित इति, जो नायक
अपनी सभी नायिकाओं के प्रति समान अनुराग रखता है उसे दाक्षिण्य या दक्षिण नायक कहा जाता है। तो उदयन के उत्तर को सुनकर या दोनों पत्नियों के विषय में कह देने के पश्चात अब वे वसंतक से कहते हैं, उक्तम मया, मैंने तो कह दिया, भवानी इदानीम कथयतु, भवान इदानीम कथयतु, अब आप भी कहिए, का भवतः प्रिया, आपको दोनों महारानियों में से कौन प्रिय है। तदा वासवदत्ता इदानीम पद्मावती वा, उस समय की वासवदत्ता या इस समय की पद्मावती। अब वसंतक कहता है कि नहीं, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन बहुत मनुहार और बहुत आग्रह करने के बाद में वसंतक कहता है, तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता, कि उस समय की जो माननीय वासवदत्ता थी वो मुझे बहुत अधिक प्रिय थी, और तत्र भवती पद्मावती, और महारानी पद्मावती तरुणी, दर्शनीया, अकोपना, अनहंकारा, मधुरवाक, सदाक्षिण्या। और पद्मावती जो है वो क्या है, तरुणी है, दर्शनीय सुंदर है, अकोपना क्रोध नहीं करती हैं, अनहंकारा अहंकार से रहित है, मधुरवाक मीठा बोलने वाली हैं, और सदाक्षिण्या बहुत दयाशीला है, उदार है। अयम चापरो महान गुणः, लेकिन अपरो, जो अपर थी, जो वासवदत्ता थी, उनमें महान गुणः, एक महान गुण था। और क्या गुण बताता है वसंतक, स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युत गच्छति वासवदत्ता। स्निग्धेन भोजनेन, बहुत स्निग्ध भोजन से, स्नेहपूर्वक भोजन लेकर, माम प्रत्युत गच्छति, मुझे ढूंढती रहती थी या मेरे पीछे पीछे घूमती थी। कौन, महारानी वासवदत्ता। तो वसंतक भोजन प्रिय है, इसलिए उसको वासवदत्ता का ये गुण बहुत अधिक अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है कि तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता। और किस लिए पद्मावती भी प्रिय है, वो भी इसी तरह का उत्तर देता है कि मुझे पद्मावती भी प्रिय है, वासवदत्ता भी प्रिय है, लेकिन एक महान गुण वासवदत्ता में था, और वो क्या था कि वो बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर मेरे पीछे पीछे भोजन का आग्रह करते हुए घूमती रहती थी। इसमें अकोपना शब्द आया है पद्मावती के लिए कि वो क्रोध नहीं करती हैं, और इसका समास है न कोपना इति, अकोपना नए तत्पुरुष समास है। अनहंकारा अविद्यमानः अहंकारः यस्या सा, अनहंकारा बहुव्रीहि समास है। मधुरवाक मधुरा वाक यस्याह सा, मधुरवाक, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। तो वसंतक के मुँह से ये सुनकर, विदूषक के मुख से ये सुनकर उदयन के मुँह से निकल जाता है, सर्वम एतत् कथयिष्ये देव्यै वासवदत्तायै। सर्वम एतत्, ये सब मैं कथयिष्ये, मैं कहूँगा, किससे, देव्यै वासवदत्तायै, मैं देवी वासवदत्ता से कहूँगा। तब वसंतक कहता है कि वो तो अब है ही नहीं। तो उदयन कहता है, और क्या कहता है, वो छठे श्लोक में है, अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अनेन परिहासेन त्वया मे मनः व्याक्षिप्तं ततः पूर्वाभ्यासेन इयं वाणी तथैव निःसृता। अब वो कारण क्या बताता है कि अनेन परिहासेन, इस परिहास से, इस मजाक से जो हमारी बात हुई है, उससे त्वया, तुमने, मे मनः, मेरा मन, व्याक्षिप्तम, मुग्ध कर दिया, ततः, इसीलिए, पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास के कारण, पहले के अभ्यास के कारण, इयम वाणी, ये वाणी या ये वचन, तथैव निःसृता, उसी तरह से मेरे मुख से निकल गए हैं। तो यहाँ पद्मावती और वासवदत्ता में से कौन प्रिय है, इस प्रकार के प्रश्न से पहले राजा ने उत्तर दिया, और उसके बाद जब वसंतक ने उत्तर दिया कि मुझे पद्मावती भी प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता के एक महान गुण के कारण वो मुझे
अधिक प्रिय हैं कि वो मुझे स्वादिष्ट भोजन करवाती थी और मेरे पीछे पीछे भोजन लेकर घूमती थी। तो ये सुनकर उदयन के मुख से सहसा निकल जाता है कि ठहरो, मैं ये शिकायत तुम्हारी वासवदत्ता से कहूँगा। तो वसंतक कहता है कि अब वो तो इस संसार में नहीं है। तो उदयन कहता है कि मैं अनेन परिहासेन, इस परिहास के कारण मेरे मुख से, जैसे मैं पहले कहता था पूर्वाभ्यासेन, पहले के अभ्यास के कारण मेरे मुख से सहसा निकल गई हैं। और इस प्रकार अभिनय के कारण मैंने झट से कह दिया कि मैं वासवदत्ता से कह दूंगा, और जिस तरह से पहले तुम्हारी मैं शिकायत करता था उसी तरह से मैं अभी भी शिकायत कर दूंगा। इस तरह मेरे मुंह से निकल गया है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। और उदयन को फिर इस प्रकार से व्यथित देखकर वसंतक कहता है, धारयतु धारयतु भवान, आप धैर्य धारण करिए, अनतिक्रमणीयो ही विधि, जो विधि है, जो होने वाला है या जो भवितव्यता है, उसे अनतिक्रमणीयो, उसे टाला नहीं जा सकता है। तो उदयन और वसंतक परिहास में ये आपस में वार्तालाप या प्रश्नोत्तर करते हैं कि कौन तुम्हें प्रिय है, और दोनों बार बार आग्रह करने के पश्चात उत्तर देते हैं। और दोनों का उत्तर ऐसा होता है कि जिसे सुनकर पद्मावती और वासवदत्ता, जो छिपकर उनकी बातें सुनती हैं, वो भी प्रसन्न भी हो जाती हैं और संतुष्ट भी हो जाती हैं कि दोनों का उत्तर दाक्षिण्य भाव से युक्त है, दोनों उदार हैं और दोनों का समभाव है दोनों महारानियों के प्रति। तो ये सुनकर प्रसन्न होने वाली माधवी लता मंडप में बैठी हैं, और प्रमद वन में उदयन और वसंतक जब बात उनकी हो रही होती है, तभी उदयन के मुख से जब निकल जाता है कि मैं इस तरह तुम्हारी शिकायत करूँगा, तब वसंतक उदयन को कहते हैं, धारयतु धारयतु भवान, आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका, उसे टाला नहीं जा सकता है। और इसके बाद उदयन कहते हैं कि तुम मेरी दशा को नहीं जानते हो। और क्या दशा है वो 7वां श्लोक है, और वो हम इसके बाद पढ़ेंगे।